नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के सीईओ सुब्रमण्यम ने जो बयान दिया कि कर्मचारियों को 90 घंटा काम करना चाहिए, संडे को घर पे नहीं रहना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि आखिर संडे को घर पर रहकर अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को कितनी देर निहारोगे, ऊब जाओगे। इस तरीके के बयान आने के बाद से सबसे पहले प्रतिक्रिया जो पूरी दुनिया के सामने आई वो किसी अर्थशास्त्री की नहीं आई, बल्कि बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन दीपिका पादुकोण की आई। दीपिका पादुकोण ने इसलिए आपत्ति दर्ज किया कि उन्होंने कहा कि इस तरीके से बयान देना कि पत्नियों को निहारने के लिए पति संडे को घर में रहना चाहते हैं, बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। हालांकि उसके बाद से अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की है। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के सीईओ सुब्रमण्यम जो सप्ताह में 90 घंटे काम करने की जो बात कही है वो पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले भी नारायण मूर्ति ने यही बात कही थी। हालांकि उन्होंने 70 घंटे काम करने की बात कही थी। अब एल&टी के चेयरमैन एल&टी के सीईओ सुब्रमण्यम ने इसी 70 घंटे को बढ़ाकर कह दिया 90 घंटे। दरअसल यह जो पागलपन है, यह जो इस तरीके से बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग जो बयान देते रहते हैं, ये इसलिए बयान देते हैं कि एक लंबे वर्षों के बाद इन्होंने सरकार की मनमानी के फलस्वरूप जो सरकार जो बड़ी बड़ी कंपनियों को जो घोटाला करने की इजाज़त देते हैं, जो कानून में ऐसा हेर फेर करते हैं जिससे बजट का, टैक्स का सारा भार भारत के गरीबों पर पड़ता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाता है। ऐसे टैक्स एग्जेम्पशन जो एक प्रकार का घोटाला ही है, से अमीर बने हुए लोग और चाहते हैं कि वो और भारत के मजलूमों का खून चूसें। नारायण मूर्ति सभी जानते हैं, इन्फोसिस के चेयरमैन, इन्फोसिस कंपनी के मालिक, जो अपने जीवन में जिन्होंने कितना पैसा कमाया। उनके दामाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन एक तरफ जहां उनके दामाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक अर्थव्यवस्था को संभालने में इंग्लैंड में असफल रहे और अंततः उन्हें वहां के प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ा। उसी तरह अगर इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति की बात करें, उनकी भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करें तो शून्य से भी कम माना जाएगा। भारत जैसे विविध देश में जहां इतनी भौगोलिक विभिन्नताएं हैं, संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, जहां पर एक क्षेत्र, भारत का एक भाग गरीबी की मार झेल रहा है, वहीं दूसरे भाग में ही सारी चीज़ें चली जाती हैं। ऐसे में नारायण मूर्ति जैसे बड़ी कंपनी के मालिक का इस तरीके का बयान अर्थव्यवस्था की नासमझी को नहीं दिखाता है, बल्कि उनके मन में जो मजदूरों के प्रति, भारत के असली निर्माता के प्रति जो भेदभाव का रवैया है, जो उनका डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है, उसको दिखाता है। सुब्रमण्यम ने इसी फेहरिस्त में शामिल होते हुए ऐसा बयान दिया है। हालांकि जो अर्थशास्त्र के अध्येता हैं, जो इकोनॉमिक्स समझते हैं, जो समझते हैं कि कोई भी देश अगर महान है तो इसीलिए महान बन सकता है कि वहाँ पे हर घर में, हर पेट में अनाज हो, हर घर में खाना हो। लेकिन दिन प्रतिदिन मोदी सरकार के आने के बाद से भारत की आर्थिक व्यवस्था गिरती ही चली गई है। बल्कि यूं कहें कि सुब्रमण्यम ने तब बयान दिया है जब उसके ठीक 1-2 दिन पहले पूरे भारत के मुख्य धारा के अखबारों में, हिंदी से लेकर अंग्रेज़ी से लेकर जितने भी भाषाओं में अखबार छपते हैं, अर्थव्यवस्था के मामले में ये छपा कि इस क्वार्टर में भी जीडीपी और धड़ाम से गिरी है। इससे पहले कि अर्थव्यवस्था पर बात कायदे से हो पाती, सुब्रमण्यम का यह पागलपन वाला बयान आ गया। एक अर्थशास्त्री डॉक्टर संतोष वर्मा, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया है,
और टीस में पढ़ाते हैं, टीस के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। उन्होंने सुब्रमण्यम की बात का बड़े ही सटीक जवाब देते हुए अपने फेसबुक पर हल्के अंदाज में लिखा लेकिन गंभीर बात लिखी। उन्होंने कहा कि दरअसल सुब्रमण्यम जो बयान दे रहे हैं उसका मतलब यह नहीं है कि इसके पहले ऐसा बयान नहीं दिया गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ वर्करों की हालत दरअसल ऐसी ही है। सुब्रमण्यम चाहते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को झेलना पड़ता है, जो जुल्म उनसे मेहनत के नाम पर किया जाता है, वो जुल्म अब संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी हो। डॉक्टर संतोष वर्मा ने उदाहरण दिया, छोटे छोटे कंपनियों में जो सबसे निचले तबके के जो मजदूर होते हैं, बड़ी कंपनियों में भी जो सबसे निचले तबके के मजदूर होते हैं, उनके काम काज का कोई भी निर्धारित कानूनी घंटा तय नहीं है। उनसे मनमाना काम लिया जाता है, उन्हें मनमाना कंपनी में नौकरी दी जाती है, मनमाना निकाल दी जाती है। अगर संतोष वर्मा की इस बात को और बढ़ाते हुए कहें तो जो लोग भी मजदूर और श्रमिक क्षेत्र में काम करते हैं, जो ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, जो ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, जो मजदूर हैं, जो लेबर यानी श्रम के मामलों को देखते हैं, उन्हें पता है कि भारत में बड़े बड़े हड़ताल इन कर्मचारियों द्वारा ऐसे तमाम मुद्दों के लिए अमानवीय घंटों तक काम लेने के खिलाफ होता रहा है। गुरुग्राम की मानेसर प्लांट में मजदूरों का आंदोलन बहुत लंबा चल रहा है, आज तक चल रहा है। हाल ही में तमिलनाडु में ऐसा ही 38 दिनों का भयानक आंदोलन सैमसंग के कर्मचारी कर रहे थे, जिसमें अंत में कुछ मजदूरों की मांगों को मानते हुए एमके स्टालिन सरकार ने, डीएमके सरकार ने इस आंदोलन को खत्म करने की पहल शुरू की। ऐसे में जब चारों तरफ, जहां एक तरफ देश की व्यवस्था गिर रही है, मजदूर परेशान है, महंगाई आसमान पर है, सुब्रमण्यम जैसे बड़े धनाढ़ियों का, धनपशुओं का 90 घंटा काम करने का बयान देना न केवल शर्मनाक है बल्कि अमानवीय है और भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने की एक और कोशिश भर है। बल्कि हम कहें कि आखिर उन्होंने जो संडे पर बयान दिया उस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए थी। संडे को जो लोग भी बड़े से छोटे पदों पर नौकरी करते हैं, वो संडे जो एकमात्र संडे जो उन्हें काम करने के लिए मिलता है, उसमें भी सुब्रमण्यम जैसे धनपशुओं के लिए होगा कि अपनी पत्नियों को दिन भर निहारते हैं। हालांकि बड़े बड़े घरों में जो रिश्तों की हालत है, जो तलाक और डिवोर्स के मामले हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। सुब्रमण्यम जैसे लोगों पर अगर पारिवारिक रिश्तों को लेकर भी अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन किया जाए तो इसका भी खुलासा सामने आ जाएगा कि सुब्रमण्यम जैसे लोग जो इतवार को, संडे को, रविवार को अपने घर में पत्नियों को निहारने जैसा बेवकूफ़ी भरा बयान दे रहे हैं, उनके अपने घर की सच्चाई क्या है। और इसमें अगर स्टिंग ऑपरेशन हो और उसमें यह निकल कर आ जाए कि दरअसल जो रविवार भी वो गुजारते हैं वह अपनी पत्नी नहीं किसी और के संग गुजारते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये तो बड़े बड़े लोगों के घर की बात हुई, लेकिन आम लोगों के घर में परिवार के साथ समय बिताने का एकमात्र दिन जो मिलता है वह है रविवार। और इस रविवार में भी जो पारिवारिक लोग हैं वो अपने घरों में पत्नियों को नहीं बल्कि पूरे घर का बचा हुआ काम जो सप्ताह में उनको करना चाहिए था, सिर्फ रविवार में ही निपटा देना होता है। बच्चों के स्कूल के फीस से लेकर घर के कारोबार तक, बुज़ुर्गों की देखभाल तक, सारी चिंताएं, उनकी दवाएं, उनको एक्सरे कराना, उनको डॉक्टर से दिखाना, ऐसी दुनिया भर की तमाम काम है जो रविवार के लिए रख लिए जाते हैं। भारत का मध्यम वर्ग ही रविवार को एक दिन छुट्टी के लिए घर रहना चाहता है, लेकिन अगर निम्न वर्ग की बात करें तो उसकी तो हालत इतनी ख़राब है कि वह अपने घर परिवार से अलग रविवार को भी काम पर ही रहता है। सुब्रमण्यम ने यह जो अपमानजनक बयान दिया है, यह न केवल उनकी अर्थव्यवस्था की समझदारी को नकारता है बल्कि उनकी बदतमीज़ी भरे बयान से महिलाओं का भी अपमान हुआ है
और सबसे बड़ी बात कि भारत की व्यवस्था जो पारिवारिक व्यवस्था में खुद को गर्वान्वित महसूस करती है, इस परिवार की व्यवस्था पर भी उन्होंने तंज कसा है। पारिवारिक व्यवस्था, पारिवारिक ज़रूरतों और परिवार को ही मजाक बना दिया है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बड़े धन पशुओं को एक खास प्रकार से लगता है कि फिर से समाज की समझदारी के लिए नया चीज़ पढ़ना लिखना चाहिए। उन्हें फिर से अपना काम धंधा छोड़ के, अपने काम से, नौकरी से इस्तीफा देकर भारत के गांव गांव, देश देश, पूरे राज्यों में घूमना चाहिए, पूरा देश घूमना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि वह जो उनके मन में अपनी अय्याशी के कारण जो भारतीय समाज पर रविवार की छुट्टी का आनंद थोप रहे हैं, भारतीय समाज इस रविवार की छुट्टी के आनंद से आज भी कोसों दूर है। आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर बात करेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।